Hello everyone, I'm Radhika Arora and today I'm pleased to welcome Mrs. Sarita Bhatia, who happens to be my Bua, a woman with infinite roles. Bua, I welcome you to my show. Today we will be talking about her experiences, life lessons that all of us should know, and I think it is very very important to learn from someone who's been through experiences. We welcome you, Bua. थैंक यू राधिका एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मेरी लाइफ में जो भी कुछ हुआ है मतलब तुम मेरा एक्सपीरियंस जानना चाहती हो या मेरी ये जर्नी कैसी रही, क्या स्ट्रगल लाइफ रही मेरी एंड वेरी गुड। मतलब मैं ये भी अपना बेस्ट चाहूंगी कि मैंने जितना भी अपनी लाइफ से सीखा है मैं अपना अच्छा बच्चों को बता पाऊँ, आप भी कुछ सीख पाऊँ मुझसे। तो इन सब चीज़ों में मेरे जीवन में कुछ लोगों की बहुत अहमियत है जो बहुत सपोर्ट रहा मेरे साथ। मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं और एक मेरी माँ। मेरे हस्बैंड का हमेशा से ही मेरे साथ सपोर्ट रहा है, हमेशा से ही वो मुझे सपोर्ट करते रहे, शायद तभी मैं इस प्रोफेशन में। और दूसरा मेरी मदर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया हर चीज़ के लिए। राइट, आई थिंक लाइफ में एक फैमिली का सपोर्ट होता है जो किसी को सक्सेसफुल बनाता है। किसी की सक्सेस के पीछे वो अकेला नहीं होता। जैसे आपकी सक्सेस लाइफ, आप जहाँ आज हो, उसके पीछे आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड है, आपकी मदर है। तो आई थिंक वो सपोर्ट लाइफ में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क एंड आई थिंक आई एम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड टू टॉक टू यू अबाउट योर एक्सपीरियंसेस, सो आई विल नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, you know. So jumping to my first question, I want you to tell all of us about your early life and background. यस राधिका, मैं बिफोर मैरिज बहुत बड़े शहर से नहीं थी, बहुत बड़ी सिटी से नहीं थी, यूपी सहारनपुर से थी। बट वो भी बहुत अच्छा रहा मेरा बचपना। वहाँ पर सब कुछ बहुत पीसफुली था, बहुत पीसफुली हर चीज़ होती थी मैनेज। मैं एक जॉइंट फैमिली से रही हूँ, तो बहुत बड़ों का भी मेरे सर पे हाथ रहा, उनका भी सपोर्ट रहा, तो बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे उनसे। तो आफ्टर मैरिज मैं दिल्ली मेरी मैरिज हुई तो ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। वहाँ मेरे लिए सब लोग करने के लिए थे कि ठीक है, मुझे भी एक बिना टेंशन की सब लोग हैं घर में है। बट आफ्टर मैरिज कि मुझे ही करना था सब कुछ, मुझे ही करना है, मेरे ऊपर सब जिम्मेदारी थी। तो मैं वहाँ पर भी अपने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ के साथ रही। तो सबके साथ वहाँ पे जिम्मेदारी ज्यादा थी, फास्ट लाइफ थी, स्ट्रगलिंग लाइफ भी थी, बिल्कुल बहुत कुछ था वहाँ पे। हाँ, आई थिंक देयर वाज अ ट्रांजिशन कमिंग फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड। आई थिंक सहारनपुर एज अ प्लेस वेरी छोटा शहर, सब एक दूसरे को जान पहचान वाले हैं। आप बाहर वॉक के लिए भी निकल रहे हो तो आप 10 लोगों से मिलते हो। कमिंग टू अ वेरी डिफरेंट लाइफ वेयर यू हैव टू बी द हेड ऑफ द फैमिली, आपको सबको संभालना है। सो आई थिंक यस, देयर वाज अ वेरी बिग ट्रांजिशन इन योर लाइफ। हाँ, लाइफ टोटली चेंज हो गई थी, चेंज हो गई टोटली, राइट। So like we all of us know, some of us actually, that you're a teacher. So my next question is that what inspired you to be a teacher? हाँ राधिका, ऐसा कुछ इंस्पायरिंग नहीं था लाइफ में कि सिचुएशन थी मेरी लाइफ, सिचुएशन थी कि मुझे कुछ करना है अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो कुछ उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे कुछ करना ही है एंड वो था हार्ड वर्क। राइट, तो मुझे लाइफ में हार्ड वर्क करना है और कुछ अचीव करना है। राइट, उस समय मैं मतलब जितनी भी मेरी स्टडीज थी लेकर, वो मेरा ऑफिस जॉब का था। कौन बच्चों को पीछे से देखेगा, बिल्कुल करेक्ट। तो सिचुएशन मेरे लिए कुछ ऐसी थी, तो मुझे ये प्रोफेशन चूज करना, इसके लिए भी चूज किया मैंने ये प्रोफेशन। तो इसके लिए भी मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा, क्योंकि जो मैं पहले प्रोफेशन चूज कर रही थी उसके लिए मेरे अलग कोर्स थे, तो इस प्रोफेशन के लिए मेरे लिए अलग कोर्स थे। करेक्ट। तो वो मैंने बाद में सब पढ़ाई की, सब कुछ। इवन मैंने आफ्टर मैरिज मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर बीएड किया, एनटीटी किया एंड ई कॉमर्स किया मैंने। एंड आई थिंक जो चीज आपने एक सिचुएशन में चूज करी थी, एक प्रोफेशन, आई थिंक अब आप उस प्रोफेशन में बहुत सक्सेसफुल हो। वो एक सिचुएशन से ज्यादा अब एक करियर बन गया है, एक अपॉर्चुनिटी बन गई है, एक एनवायरनमेंट बन गया है। सो आई थिंक इट वाज अ वेरी ग्रेट ट्रांजिशन इन योर लाइफ फॉर योर डेवलपमेंट, फॉर योर ओन डेवलपमेंट। So I think destiny played right, way to you. यस राधिका, मुझे ये प्रोफेशन चूज करके कभी भी ये नहीं लगा कि मैंने कुछ गलत चूज किया है या कुछ है। अभी मुझे ये है कि मुझे बच्चों को सिखाना है, डिलीवर करना है। बिल्कुल डिलीवर करना है। बहुत अच्छी चीजें जो भी मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस थे वो मुझे बच्चों को डिलीवर करना है और वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करें, कुछ अच्छा सीखें मेरे से। तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है जब आप एक प्रोफेशनल लाइफ और एक पर्सनल लाइफ दोनों में होते हो कि आपने कैसे मैनेज किया, हाउ डिड यू मैनेज योर करियर एंड रेजिंग 2 चिल्ड्रन एट द सेम टाइम?
मैनेज करना स्टार्टिंग में थोड़ा सा लग रहा था कि कैसे मैनेज होगा, कैसे क्या होगा। इवन मैंने पहले जब मेरे बच्चे हुए तो किड्स हुए तो तब मैंने ब्रेक ले लिया था फ्रॉम द करियर। हाँ, प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत छोटे थे। तो उसके बाद कि नहीं, थोड़े बच्चे बड़े हुए, क्योंकि वो भी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि मुझे उनको भी देखना था, घर भी मैनेज करना था। तो बट मेरी लाइफ में एक ही वो था कि जो स्कूल की करियर लाइफ है वो घर में नहीं लेके आना है, और जो घर की प्रॉब्लम्स है वो मुझे प्रोफेशनल लाइफ में नहीं लेके जाना। आई तो थिंक ये था मेरा मन। बिल्कुल, आई थिंक ये ना एक बहुत बड़ा लेसन है, नॉट ओनली फॉर अ करियर लाइक टीचिंग बट ऑल्सो फॉर वेरी डिफरेंट वैरायटी ऑफ करियर्स. Not only variety, I think for each and every career, either you're a businessman or you're a engineer or you're a doctor, that there has to be a borderline, there has to be a wall between professional and personal life. You have to keep them away. That is when you can balance both of them. मतलब आप तभी balance कर पाओगे जब आप दोनों को अलग अलग समझ कर और लेकर ही चलोगे आगे. सो वो बहुत अच्छा है आइडिया, जो मतलब आई थिंक सबको सीखना चाहिए इस बात से. सो मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मतलब आपने क्या मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करी एज अ टीचर, क्योंकि बाहर से देखने में ना टीचिंग करियर को बहुत ऐसे माना जाता है, शी इज जस्ट अ टीचर, एक स्कूल को एक जॉब ही तो है, तो घर आना है, स्कूल जाना है थोड़ी देर के लिए, तो बाहर से वो बहुत छोटा लगता है. तो आपने अंदर से हमें अगर थोड़ा बताया कि व्हाट वाज इट एंड हाउ मच हार्डशिप डिड यू फेस ड्यूरिंग ऑल ऑफ दिस. हाँ, प्रॉब्लम तो फेस करते ही हैं टीचर्स. जैसे अभी सब लोग को देखने में लगता है कि ये टीचिंग प्रोफेशन है तो कुछ ऐसा ज्यादा नहीं है, जाकर स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है और आधे दिन में आपको घर आ जाना है. बट ऐसा नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है. पहले और अब के टाइम में बहुत चीजें चेंज हो चुकी है. राइट. तो हम लोग जो बात कर रहे थे वो थी कि आप बता रहे थे कि कैसे आपको बच्चों को समझना पड़ता है, कितना हार्डशिप होता है, अंडरस्टैंडिंग, वो एक बॉन्ड हर बच्चे से बिल्ड करना क्लास पे, उसके लेवल पे जाकर उसको समझाना इज अ वेरी बिग टास्क एज अ टीचर. बिल्कुल. और अभी तो ये है कि हमें बच्चों को तो समझाना ही है. बिल्कुल. हमें अपनी लिमिट क्रॉस करके कई बार हमें पेरेंट्स से बात करनी पड़ती है. करेक्ट. तो उनके पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कैसे बॉन्डिंग बनानी पड़ती है, वो चीजें भी हमें उनको समझानी पड़ती है. काउंसलिंग, पेरेंट्स की भी हमें काउंसलिंग करनी पड़ती है. आई थिंक ये करियर ना सिर्फ एक टाइम बाउंड करियर नहीं है, एक लिमिट नहीं है इस करियर में. एज अ टीचर देयर इज अ लॉट दैट यू हैव टू गिव एंड टेक. नॉट ओनली अ वर्क ऑफ 8 to 3 और 8 to 2 जो हम बोलते हैं मॉर्निंग में 8 जाओ 2 बजे आ जाओ. इट्स अ few hour जॉब, यू जस्ट हैव टू गो मीट किड्स एंड जस्ट मैनेज. इट्स नॉट ओनली दैट, आपको बहुत ज्यादा आउट ऑफ वे जाके सर्व करना पड़ता है. सो आई थिंक एज ए टीचर मतलब आप अपनी नॉलेज, अपने एक जैसे बोलते हैं ना पूरा गिविंग आउट योर सेल्फ, यू आर डूइंग दैट विच इज एन इनक्रेडिबल जॉब एंड आई एम रियली ग्लैड दैट यू आर डूइंग दैट. यस, हमें जाना पड़ता है, कई बार लिमिट क्रॉस भी करनी पड़ती है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं आजकल ये हमारे देश के फ्यूचर हैं, भविष्य हैं. तो हम इन्हें गलत शिक्षा तो दे ही नहीं सकते. तो हमें भी खुशी होती है कि हमारा स्टूडेंट आगे बढ़ रहा है. सो आई थिंक दैट्स रियली रियली नाइस, बीइंग अ टीचर, होल्डिंग अ पोजीशन लाइक दैट. वो हमें राधिका बनानी पड़ती है, एक फैमिली एनवायरनमेंट स्कूल में. मतलब कैसा बोलते हैं कि एक मदर आपकी घर पर है जो आपको सब सिखाती है, समझाती है, एक दूसरी मदर आपके स्कूल में है. वो पूरा आपको देखेगी, लुक आफ्टर करेगी, आपकी हर गलती पे डांटेगी भी, प्यार भी करेगी, समझाएगी भी. सो ये बहुत ज्यादा हमने बात करी आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में. नाउ टॉकिंग अबाउट लिटिल बिट अबाउट योर पर्सनल लाइफ, सो आई वांट टू आस्क दैट व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट द फैक्ट दैट पर्सनल स्पेस इज रियली रिक्वायर्ड इन एनी रिलेशनशिप टू चेंज द डायनामिक्स ऑफ दैट रिलेशनशिप टू अ वेरी पॉजिटिव हाई लेवल्स. यस, मेरी डॉटर इन लॉ है, तो हम दोनों सेम प्रोफेशन में हैं. ओके. बट हम दोनों एक दूसरे को इतना अच्छे से समझते हैं कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे को स्पेस देना जो बहुत इम्पोर्टेंट है. एक दूसरे को स्पेस देना और उसकी रिस्पेक्ट करना. कई बार तो ऐसा होता है कि बिना कहे हम एक दूसरे की प्रॉब्लम समझ जाते हैं, बिना कहे ही हम एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं. राइट. तो ये सब बहुत. और एक मेरा छोटा ग्रैंडसन है, बहुत क्यूट है, श्रेय, जो मेरे दिल के बहुत करीब है. राइट. बहुत प्यारा है. आई थिंक जो आपने अभी बोला इट्स अ वेरी राइटफुली सेट थिंग, जिसे हम बोल सकते हैं कि कोई भी रिलेशनशिप में वो अंडरस्टैंडिंग की रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई थिंक आप बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हो वो चीज को समझ कर, क्योंकि काफी लोग आज के टाइम पे वो पॉइंट नहीं समझ पाते कि बैलेंसिंग दैट स्पेस बिटवीन एवरी रिलेशनशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
So after this, one question like all of us want to know and understand is कि आपका क्या मैसेज रहेगा उन लोगों के लिए, the women who are trying to play multiple roles in their lives? एक 3 चीजें याद रखनी चाहिए: डेडिकेशन, पेशेंस, फेथ भरोसा। सब पर भरोसा रखना चाहिए, अपने बच्चों पर, अपने पार्टनर पर, अपनी फैमिली पर, क्योंकि भरोसा होता है तो सब कर लेते हैं, और फैमिली भी करती है, सब सपोर्ट भी करती है, सब कुछ करती है। तो फेथ होना आई थिंक लाइफ में बहुत जरूरी है। राइट। फिर पेशेंस है, अगर आप में पेशेंस है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। राइट। डेडिकेशन, आपको 100% देना अपना। अगर आप किसी भी चीज में, किसी भी काम में अपना 100% देते हो तो फेल होने का तो सवाल ही नहीं है। आप फेल ही नहीं हो सकते हो। बिल्कुल मिलेगी। आई थिंक वही बात होता है, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कभी नहीं मिला। सो देयर हैज टू बी फेथ, पेशेंस एंड डेडिकेशन, और आपको मिलेगा, अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बट इट इज कमिंग, द बेस्ट इज स्टिल कमिंग। सो आई थिंक वो बहुत अच्छे से आपने बोला। तो आई डोंट वांट टू एंड दिस इंटरव्यू बट वी हैव टू अपेरेंटली। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज कि आपके लिए वो प्राउड मोमेंट्स लाइफ के क्या रहे हैं, पर्सनली एंड प्रोफेशनली दोनों में? यस राधिका, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। कि मेरे लिए प्राउड मोमेंट पर्सनली तब रहा जब मेरे दोनों बच्चों ने, कशिश एंड प्रतीक, राइट, फर्स्ट टाइम उनका जो बोर्ड का रिजल्ट था बहुत अच्छा आया, बहुत अच्छी परसेंटेज लेकर आए, राइट, एंड उनका न्यूज़पेपर में नेम आया दोनों का। ओके। तो जब वो पहली बार मैंने न्यूज़पेपर हाथ में लिया तो लिटरली मेरी आंखों से टीयर्स बहने लगे, राइट। तो वो मेरे लिए मोमेंट ऐसा था, इतना प्राउड फील कर रही थी मैं कि नहीं, यस आई हैव डन इट, राइट, कर लिया, राइट, एग्जैक्टली। कि मैं अपने बच्चों को न्यूज़पेपर में देख रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, अपने बच्चों के बीच में मेरे बच्चों का नाम आया, बिल्कुल, करेक्ट। मेरे लिए वो बहुत ही प्राउड फील मोमेंट था। और एक जब उन्होंने सक्सेसफुली पोजीशन लेकर फर्स्ट अर्न किया, फर्स्ट सैलरी अर्न की, वो भी मेरे लिए बहुत प्राउड फीलिंग था। राइट, मतलब वो ऐसे होगा कि जैसे आपका सारा हार्ड वर्क, आपका सारा स्ट्रगल, आपका सारा वो पूरा जो भी था, जो भी आपने बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके किया फॉर द फैमिली, फॉर योरसेल्फ, फॉर योर हस्बैंड, फॉर एवरीथिंग, सो दैट पेड ऑफ, दैट केम आउट एज अ रिजल्ट इन योर चिल्ड्रन। सो डेफिनेटली दैट वाज अ प्राउड मोमेंट पर्सनली। नाउ आई वांट टू आस्क प्रोफेशनली, आपका प्राउड मोमेंट क्या था? प्रोफेशनली ये था कि मतलब मेरे पास कुछ ऐसी डिग्री नहीं थी पहले, लेकिन मेरे अंदर एक कुछ करने की इच्छा थी कि नहीं, मुझे कुछ लाइफ में करना है, और वो मैंने इतना सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने के बाद भी मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, फिर से अचीव किया ये सब कुछ। तो आज मैं जहाँ खड़ी हूँ तो मुझे अपने ऊपर प्राउड फील होता है कि मैंने कुछ भी इतना पहले पढ़ाई नहीं की, तो उसके बाद मैंने इतनी जिम्मेदारियां, इतनी स्ट्रगलिंग लाइफ के बाद भी मैंने वो सब किया, और एक मैं आज अच्छे करियर मैंने चूज किया। आज मैं अच्छा अपना सब बेस्ट दे रही हूँ अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी। मैंने पूरी हमेशा अच्छा डिलीवर करने की कोशिश की। एक अब मेरे लिए प्राउड फील मैं तब करूंगी जब मैं रिटायर होंगी। मेरे लिए वो मोमेंट भी बहुत ही इमोशनली ही होगा, क्योंकि मैंने बहुत साल अपने इस प्रोफेशन को दिए हैं। राइट। और मतलब आई थिंक जिस दिन आप रिटायर होगे, आप खाली अकेले नहीं जाओगे स्कूल से बाहर, आप एक फैमिली, एक मोमेंट्स, मेमोरीज और बहुत सारा सपोर्ट लेके निकलोगे बाहर। You know, she will be retiring after completing more than 22 years in teaching career. So that is a very, very long span. So I think it will be a proud moment, definitely. And still, I would say the best is yet to come. We never know what is planned for all of us or any of us. So just believe in the fact that best is yet to come. So thank you so much for being with us, sharing your experiences with us, teaching us little life lessons, which are very, 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 very important actually. You know, life lessons are the things that help us to lead life in a very perfect way. It's kind of a bone marrow that gives us to a life. So thank you so much for sharing that, you know, valuable knowledge and inciting us with such deep knowledge. So thank you so much for being with us. Thank you, Radhika.